राहुल एक गरीब परिवार का लड़का था जो गांव में रहता था। वह बहुत ईमानदार और दयालु था। एक दिन जब वह अपने गांव से पास के शहर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिले। बाबा बहुत कमजोर और भूखे लग रहे थे। उन्होंने राहुल से विनम्रता से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? मैं बहुत भूखा हूं, कुछ खा लूंगा। राहुल ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उसमें केवल 10 रुपए ही थे। वह जानता था कि इतने पैसों में ज्यादा कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन फिर भी उसने वे 10 रुपए बाबा को दे दिए। बाबा बहुत खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने जो किया है उसकी कीमत किसी खजाने से कम नहीं है। बाबा ने अपनी पुरानी सी पोटली खोली और उसमें से एक चमकता हुआ कड़ा निकाला। उन्होंने वह कड़ा राहुल की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह कोई साधारण कड़ा नहीं है। इसमें एक खास शक्ति है, लेकिन याद रखना, यह केवल सही समय पर ही काम करेगा और गलत कामों में तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। राहुल ने आदरपूर्वक वह कड़ा ले लिया और उसे अपनी कलाई में पहन लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा और बारिश के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा और एक बड़ा पेड़ गिरने से एक बच्चा उसके नीचे फंस गया। लोग डर गए और किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे पेड़ हटाने की कोशिश करें। राहुल वहीं खड़ा सब देख रहा था। अचानक उसके कड़े से हल्की रोशनी निकलने लगी। राहुल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे उसके अंदर एक असीम शक्ति आ गई हो। उसने बिना कुछ सोचे पेड़ को हटाने की कोशिश की और आश्चर्यजनक रूप से वह भारी पेड़ एक झटके में हिल गया। सब लोग चौंक गए कि राहुल में इतनी ताकत कहां से आई। बच्चा सुरक्षित था और गांव वाले राहुल की तारीफ करने लगे। लेकिन राहुल समझ चुका था कि यह चमत्कार उसके कड़े की वजह से हुआ है। एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़कों ने राहुल को देखा और उसके कड़े की कहानी सुनी। उनमें से एक, संजू, बहुत लालची था। उसने सोचा, अगर यह कड़ा मेरे पास हो तो मैं अपनी ताकत से लोगों पर रौब जमा सकता हूं। एक रात संजू चुपके से राहुल के घर में घुसा और कड़ा चुरा लिया। जैसे ही उसने कड़ा पहना और उसकी शक्ति को आजमाने के लिए एक पत्थर उठाने की कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कोई जादू नहीं हुआ। तभी अचानक बाबा की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, यह कड़ा गलत कामों में कभी साथ नहीं देगा। यह केवल उसी की मदद करता है जिसका दिल सच्चा और नेक हो। संजू डर गया और समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अगले ही दिन वह राहुल के पास गया और उससे माफी मांगी। राहुल ने उसे माफ कर दिया और बाबा की सीख याद दिलाई, शक्ति का सही उपयोग ही सबसे बड़ी बात होती है। अब राहुल समझ चुका था कि यह कड़ा उसके लिए सिर्फ एक ताकत का स्रोत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। उसने निश्चय किया कि वह इस शक्ति का उपयोग केवल जरूरतमंदों की मदद करने और सही रास्ते पर चलने के लिए करेगा। और इस तरह एक साधारण गांव का लड़का, जो कभी खुद मुश्किलों में रहता था, अब दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ चुका था।